पिछले भाग में नीलम की आत्मा अब बंगले में फंसी है। रानी लक्ष्मी की दास बन चुकी है। राजू की मौत के बाद गांव में डर और बढ़ गया है। पर अब एक नया किरदार आता है जो नीलम को छुड़ाने की कसम खाता है। नीलम का छोटा भाई अंशुमान, जो शहर में पढ़ रहा था, अपनी बहन की गुमशुदगी की खबर सुनकर गांव लौटता है। वो बचपन से ही थोड़ा संवेदनशील था। उसे आत्माओं की उपस्थिति महसूस होती थी। रानी लक्ष्मी की आत्मा को मुक्त करना, नीलम की आत्मा को वापस दुनिया में लाना, बंगले को मुक्त करना। बाबा बृजमोहन ने कहा, रानी लक्ष्मी को छुड़ाने की एक ही शर्त है, उसका अधूरा काम पूरा करो। जो उसने अंग्रेजों से बदला नहीं लिया, उसे खत्म करो। 11 जुलाई रात 11:19 बजे अंशुमान अकेले बंगले में प्रवेश करता है। हाथ में तावीज, जेब में बहन की तस्वीर और मन में एक वादा। घड़ी 12 बजते ही दरवाजा बंद, कमरा लाल। आईने से रानी लक्ष्मी बाहर निकलती है। उसका सवाल, तुमने आने की हिम्मत कैसे की? अंशुमान बोलता है, बहन को लेने आया हूं, चाहे जो हो जाए। रानी लक्ष्मी की आत्मा तभी छूटेगी जब वो गद्दार ठाकुर रघुवीर सिंह की आत्मा को खत्म करे, वही जिसने अंग्रेजों से मिलकर उसे मरवाया था। रघुवीर की आत्मा बंगले के तहखाने में बंद थी। वो अब भी जिंदा आत्माओं की शक्ति चूसता है होती है। रानी लक्ष्मी की आत्मा, नीलम की आत्मा और अंशुमान तीनों मिलकर रघुवीर की आत्मा को जला देते हैं। एक जोरदार चीज और फिर बंगला अचानक उजला हो जाता है। रानी लक्ष्मी की आत्मा मुस्कुराकर कहती है, अब मैं जा रही हूं, तुम्हारी बहन अब तुम्हारी है। नीलम की आत्मा फिर से जीवित होकर शरीर में लौटती है। सुबह गांव वाले देखते हैं, बंगले में पहली बार सुबह की रोशनी आई है। नीलम और अंशुमान हाथ में दीपक लेकर बाहर आते हैं। लेकिन जब नीलम आईने में खुद को देखती है तो पीछे एक परछाई मुस्कुरा रही होती है। क्या सच में सब खत्म हुआ?